राजद कैंची का काम कर रहा है, कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्या करती है? कैंची काटती है ना, वही काम कर रहे हैं ताकि आपका इत्तेहाद, आपकी मोहब्बतों में निफाक पैदा किया जाए। और यहां से वो मोदी को कामयाब कर रहे हैं। कोचा दामन से कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है और एक तरफ इजहार है, कोई और नहीं है। अगर मोदी को हराना है तो मीम का साथ देना पड़ेगा। कोचा दामन में मुकाबला है तो मोदी का और ओवैसी का है। बताओ तुम किसका साथ दोगे? मेरी मां और बहनों, हाथ उठाकर जवाब दो। क्या तुम मेरा साथ दोगे, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे भाई का, या फिर तुम उन लोगों का साथ दोगे जो हमारी बका के दुश्मन है, हमारे वजूद के दुश्मन है, हमारी तहजीब के दुश्मन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज राजद आपके पास है। राजद कहती है कि अगर हमको सत्ता मिलेगी बिहार में तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे। और दिल्ली से नरेंद्र मोदी बिहार को आए तो उन्होंने कहा कि तुम 10 लाख दोगे तो मैं 19 लाख दूंगा। ये कोई मजाक है, कोई अलादीन का चिराग है कि खसने से नौकरी निकलना शुरू हो जाता? 10 लाख और 19 लाख। किशनगंज में, कोचा दामन में रोड नहीं बनाते, आप नौकरी देंगे। अस्पताल नहीं बनाते, नौकरी देंगे। स्कूल में टीचर का इंतजाम नहीं है, नौकरी देंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए कॉलेज का इंतजाम नहीं करते, आप नौकरियों का वादा करते हैं। बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, बाढ़ आती है, खेत बर्बाद, फसल बर्बाद हो जाती है। मगर ये बात आपके वोट हासिल करने के लिए राजद ने और बीजेपी ने एक नया सोचा छोड़ा है। मैं जेडीयू के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि मैं संघ मुक्त भारत करूंगा, और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं। हम जेडीयू के कैंडिडेट से जनाब मुजाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, बताओ कि जब पार्लियामेंट में जो नरेंद्र मोदी के साथ आज आप वोट मांगने आ रहे हैं कोचा दामन की सरजमीन को, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारत में CAA का कानून लेकर आए। वो CAA NPR NRC का बिल लेकर आए तो पार्लियामेंट में क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? आप खुद जवाब दीजिए, क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? राजद का तो कोई MP ही नहीं है, फिर भी हम वोट कटवा। 40 लोकसभा की सीट बिहार में राजद का एक भी नहीं जीता। और पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए, तो कौन उठा? पूछो ये कांग्रेसियों से, किसने भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में अगर किसी ने उठकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बेबाक तरीके से खुलकर सच्चाई को बयान किया और कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। और हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जुनूबी अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी से कहा इस कानून को हम भी फाड़ते हैं तुम्हारे साथ। बताओ जेडीयू के कैंडिडेट, तुम आज कोचा दामन की जनता से वोट मांगने आ रहे हो, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है CAA NPR NRC पर? याद रखो कोचा दामन की जनता, याद रखो सीमांचल की मेरी गयूर आवाम, मेरी मां और बहनों, सुनो इस दीवाने की बात को। CAA NPR NRC आइंदा साल से बीजेपी लागू करने वाली है। क्या हुआ आसाम में? आसाम में 15 लाख लोग के नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करवाया था
5 लाख मुसलमान के नाम थे, 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नाम थे। तो बीजेपी ने आसाम में कह दिया कि जो 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको नरेंद्र मोदी CAA से भारत की सिटीजनशिप शहरियत देगा, और जो 5 लाख आसाम में मुसलमान के नाम नहीं आए उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए। उस वक्त तक उनको भारत का सिटीजन नहीं करार दिया जाएगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे कि CAA NPR NRC के रूल हमारे वजूद की, हमारे बहा की लड़ाई है, और ये नीतीश कुमार, ये JDU और RJD, इनमें दम नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज RSS के लोग कहते, RSS के मोहन भागवत ने बयान दिया कि भारत के मुसलमानों को भटकाकर CAA के कानून में उनसे एहतजाज करवाया गया। हम आज कोचादामन में खड़े होकर RSS के मोहन भागवत को पैगाम दे रहे कि मोहन भागवत, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर नींद सो जाएंगे। हम जानते कि तुम CAA के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और हम मोहन भागवत को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, राजद को, कांग्रेस को कोचादामन से पैगाम दे रहा हूं, आपके भरोसे पर पैगाम दे रहा हूं कि जब अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा, अल्लाह के करम से उसका इंजेक्शन वैक्सीन निकलेगा, जैसा ही कोरोना खत्म होगा कोचादामन से दोबारा लड़ाई शुरू होगी CAA की NRC की। क्या आप हमारा साथ देंगे उस लड़ाई में? क्या आप हमारा साथ देंगे उस लड़ाई में? तो हम तमाम मिलकर एहतजाज करेंगे। हमको अपने आप को बचाना है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह आसाम में 5 लाख मुसलमानों से कह रही है कि कोर्ट को जाओ, और इनके असाम में सीमांचल है, जाकर देख लो कि बीजेपी के RSS के लोगों ने बयान दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुस गए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा ताकि कोचादामन के JDU के कैंडिडेट को मालूम हो जाए, नीतीश कुमार को मालूम हो जाए, नरेंद्र मोदी को मालूम हो जाए, राजद के लोगों को मालूम हो जाए, क्या सीमांचल में घुसपैठी है या भारत के लोग हैं? जवाब दो। सीमांचल में भारत के लोग हैं ना? क्या घुसपैठी है सीमांचल में? तो बताओ नीतीश कुमार के कैंडिडेट, तुम्हारी जबान खामोश क्यों है? तुम जिस पार्टी का साथ दे रहे हो वो RSS के लोग सीमांचल के गयूर अवाम पर उंगली उठा रहे, हमारी वफादारी पर शक कर रहे। अरे JDU और राजद वालों, RSS वालों, अगर हमारी वफादारी देखना है तो कोचादामन के कब्रिस्तानों में जाकर देखो, हम सीना तान कर उस जमीन पर, जब तक अल्लाह उनको जिंदा रखेगा सीना तान कर जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों की तालीम के लिए लड़ेंगे, अपनी बच्चियों की तालीम के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज आपको देना है, और हम आपके दरमियान में खड़े होकर इज़हार अस्वी से कहना चाहते हैं कि इज़हार साहब, जब आप अल्लाह के फजलो करम से कोचादामन की जनता की दुआ और वोट की वजह से कामयाब होंगे, तो जब आप पटना को जाएंगे तो पटना की विधानसभा में इज़हार अस्वी साहब आपको कोई भी मुख्यमंत्री बने, हम तो उम्मीद करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का नया मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जो भी होगा, इज़हार खड़े होकर उसकी आंख में आंख डाल कर कहेगा कि मुझे कोचादामन की गयूर जनता ने मुझे भिजाया है, मैं ना अपनी गर्दन को झुकाऊंगा, ना अपनी नजरों को नीचा रखूंगा, बल्कि मैं इस असेंबली में खामोश बैठने के लिए नहीं आया हूं,
मैं असेंबली में मसाइल उठाऊंगा, हमारे कोचा दामन की जनता की तकालीफ को बयान करूंगा और लड़कर कोचा दामन के जनता के मसाइल को हल करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि इज़हार इस तरह से काम करे जो मैं कह रहा हूं? तो इज़हार एसपी साहब हाथ उठाकर जनता को आप तौखीर दे दीजिए कि आप लड़ेंगे कोचा दामन की गरीब जनता के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज बीजेपी को कोई कोचा दामन से हरा सकता है तो कौन हरा सकता है? बोलो आप। कोचा दामन से अगर कोई बीजेपी जेडीयू को हरा सकता है, आरएसएस को हरा सकता है, तो कौन हरा सकता है? तो आप समझ गए ना कि राजद क्या काम कर रहा है? राजद कैंची का काम कर रहा है, कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्या करती है? कैंची काटती है ना, वही काम कर रहे हैं ताकि आपका इत्तेहाद, आपकी मोहब्बतों में निफाक पैदा किया जाए। और यहां से वो मोदी को कामयाब कर रहे हैं। कोचा दामन से कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है और एक तरफ इज़हार है, कोई और नहीं है। अगर मोदी को हराना है तो मीम का साथ देना पड़ेगा। कोचा दामन में मुकाबला है तो मोदी का और ओवैसी का है। बताओ तुम किसका साथ दोगे? मेरी मां और बहनों, हाथ उठाकर जवाब दो। क्या तुम मेरा साथ दोगे, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे भाई का, या फिर तुम उन लोगों का साथ दोगे जो हमारी बका के दुश्मन है, हमारे वजूद के दुश्मन है, हमारी तहजीब के दुश्मन है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 नवंबर के दिन आपको अपना एक रिकॉर्ड अपने घर से निकलिए और पतन छाप पर बटन दबाकर कोचा दामन में एक नई तारीख बनाइए। और जितने वादे हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद हम खुद आएंगे किशनगंज को, कम से कम साल में 2-3 मरतबा आएंगे। आकर इनका हाथ पकड़कर बोलेंगे, बताइए जनाब, कोचा दामन में क्या काम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपसे हम वादा कर रहे हैं, आप जब 7 नवंबर को जाएंगे तो पतन छाप की जगह पे आप हमको याद करिए, इस गुनाहगार को याद करिए। अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए पतन छाप पर बटन दबाकर अपने आप को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।